हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। देखेंगे प्रेरणा किस प्रकार से बनता है। तो पहले देखिए उसकी मूल क्रिया। मूल क्रिया देखिए, मूल धातु से बनता है। चलना, भागना, मिलना, पढ़ना, तो ये बने हैं मूल धातु। मूल धातु यानी चल, भाग, मिल और पढ़, इनसे बने हैं। इसमें जो कर्ता होता है वह स्वयं यह कार्य करता है। उसके खुद चलने, भागने, मिलने और पढ़ने का पता चलता है। तो ये है मूल क्रियाएं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं में आना जुड़ जाता है। चलाना, भगाना, मिलाना, पढ़ाना, अर्थात इसमें कर्ता कार्य में सम्मिलित होता है, परंतु वह किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तब वह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। और इस मूल धातु में आना जुड़ता है। जैसे चलना में चलाना जुड़ गया तो भागना में भगाना जुड़ गया। और हमारी जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उसमें वाना जुड़ जाता है। चलवाना, भगवाना, मिलवाना, पढ़वाना। इसमें जो करता है वह स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं रहता, वह स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तब वह क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है। और इसमें दो कर्म होते हैं। वह खुद कार्य नहीं कर रहा है, परंतु किसी दूसरे से कह के किसी तीसरे से कार्य करवा रहा है। इसलिए इसमें मूल धातु में वाना जुड़ता है। और उदाहरण से देखें तो स्पष्ट और अधिक हो जाएगा। देखिए, हम इसमें प्रथम वर्ण में जो मात्राएं लगती हैं उसके अनुसार बढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन प्रथम वर्ण में सभी शब्दों के प्रथम वर्ण में अ की मात्रा जुड़ी है। चलना, पढ़ना, करना, लड़ना। तो जब ऐसे शब्द होते हैं तो यह जब बदलते हैं तो सिर्फ इसमें आना जुड़ता है। चलाना हो गया चलना का, पढ़ना का पढ़ाना, करना का कराना, ये ठहरना का ठहराना। लेकिन यहाँ आप देखिए नहाना, नहाना में नहवाना नहीं होगा, यहाँ पे लाना शब्द जुड़ जाएगा, नहलाना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम प्रेरणार्थक में आना जुड़ता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में उसी में वाना जुड़ेगा। चलवाना, पढ़वाना, करवाना। लेकिन जब नहाना शब्द आएगा तो नहलाना हुआ है, इसलिए वह नहलवाना हो जाएगा। एक शब्द इससे थोड़ा सा भिन्न है। देखिए, फटना। फटना शब्द अर्थात कोई चीज स्वयं फट गई है। तो अब जब इसका प्रेरणार्थक रूप बनेगा तो फटाना नहीं बन सकता, यह बनेगा फाड़ना। हमने कोई चीज फाड़ दी। और फड़वाना, तो ये जो शब्द है दूसरे शब्दों से थोड़ा भिन्न है, तो ये इस तरीके से बनते हैं। ये हो गए प्रथम वर्ण में अ वाले शब्द। अब प्रथम वर्ण में यदि आ की मात्रा हो तब क्या होगा? तो ये जो प्रथम वर्ण में आ की मात्रा है वह जब हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाएंगे तो उसमें आ का अ बन जाएगा। भागना का भगाना, जागना का जगाना, काटना का कटाना, ये ध्यान रखें। और इसमें जब द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनेगा तब हो जाएगा भगवाना, जगवाना, काटना का कटाना और फिर कटवाना, नाचना का नचाना, नचवाना। लेकिन एक शब्द है खाना। खाना शब्द, इसका जब बदलता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप तो इससे थोड़ा भिन्न होता है। यह ई की मात्रा में बदल जाता है तो हो जाता है खिलाना और खिलवाना। अब हम देखें छोटी ई की मात्रा वाले शब्द जिसके प्रथम वर्ण में छोटी ई की मात्रा है। मिलना, हमेशा याद रखें, जब हम मूल क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तो यदि ई की मात्राएं आती हैं प्रथम वर्ण में तो वो हमेशा छोटी ई की मात्रा ही रहती हैं। यदि हमारे प्रथम वर्ण में छोटी ई की मात्रा है तब भी वह छोटी ई ही रहेगी। और यदि हमारे प्रथम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा लगती है
तब भी जब हम बदलते हैं तो वो छोटी ई में बदल जाती हैं, वो बड़ी ई में कभी भी नहीं बदलती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखें, मिलना का मिलाना, मिलवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना। इसी तरह से लिखना और सिलना का भी बदलेगा। लेकिन एक शब्द है बिकना। कोई वस्तु स्वयं बिक गई, लेकिन हमने किसी चीज को बेचा, तो बिकना का बिकाना नहीं होता, बल्कि बेचना। और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है बिकवाना। तो विशेष रूप से ये बीच वाला प्रथम प्रेरणार्थक रूप हमेशा ध्यान रखें कि बिकना का बिकाना नहीं होगा। अब प्रथम वर्ण में यदि बड़ी ई की मात्रा है तो जैसा मैंने आपको बताया कि वह छोटी ई में बदल जाएगी। वह हो जाएगा भिगाना, भिगवाना, जीतना का जिताना, जितवाना। इसी तरह से इन सभी शब्दों को जब हम बदलेंगे तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे पीना और सीना, इसमें आना की जगह पे लाना शब्द जुड़ जाता है। जैसे पीना है तो पिलाना, और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा पिलवाना। सीना का सिलाना, सिलवाना। यहाँ पे सिवाना नहीं हो सकता, इसलिए सिलाना और सिलवाना। तो क्या ध्यान में रखना है विशेष रूप से कि जो हमारी प्रथम वर्ण होते हैं उसमें कभी भी प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में बड़ी मात्रा नहीं आ सकती। यह तो बात हो गई ई की मात्रा वाले, परंतु ऊ की मात्रा भी बड़ी ऊ नहीं आ सकती है। देखें उदाहरण सहित। देखिए, ये जो प्रथम वर्ण है उनमें आप देख रहे हैं सब में ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा। जब छोटा ऊ हो या उसकी मात्रा हो तो वह जब हम बदलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक में तो वह छोटा ऊ ही रहेगा। उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। इसी तरह से ये सारे शब्द भी हैं। इसको जब हम बदलेंगे, देखिए, झुकाना, रुकाना, ये छोटी ऊ की मात्रा बन जाती हैं। और प्रथम प्रेरणार्थक से जब द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं तब ये होते हैं झुकवाना और रुकवाना। यानी पहले वर्ण में कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं लग सकती, बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो। अब ये देखिए बड़े ऊ वाले शब्द यहाँ पर हैं सारे बड़ा ऊ आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा ऊ जब हम बदलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में तो वो छोटी ऊ की मात्रा में बदल जाएंगे। देखिए, डूबना जब हम उसे बनाएंगे तो बनेगा डुबाना, डुबवाना, आना और वाना लगा। भूलना, भुलाना, भुलवाना, झूलना, झुलाना, झुलवाना। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा सब छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएंगी और आना और वाना जुड़ेगा। अंतिम एक शब्द आप देखिए, टूटना। अब टूटना, कोई चीज स्वयं टूट गई और हमने किसी चीज को तोड़ा, तो टूटना का टुटाना नहीं होता बल्कि तोड़ना। और किसी के माध्यम से हमने तुड़वाया, तो टूटना का तोड़ना, तुड़वाना। अब हम एक ही मात्राएं देखते हैं। प्रथम वर्ण में एक ही मात्रा, ये देखिए, एक ही मात्रा देखना, लेटना, खेलना, देना। ये एक ही मात्राएं प्रथम प्रेरणार्थक में छोटी ई की मात्रा में बदलती हैं। ई की मात्रा में बदलेंगी तो कौन सी ई की मात्रा में? छोटी, क्योंकि बड़ी हो ही नहीं सकती। तो देखना का दिखाना, द्वितीय में दिखवाना। लेटना का लिटाना, द्वितीय में लिटवाना। अब खेलना जो शब्द है इसको दो तरीके से बदला जा सकता है। खेलाना भी हो सकता है और खिलाना भी हो सकता है। इसी तरह से इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खेलवाना भी और खिलवाना भी। देना का, यहाँ पर देना में दिलाना हो जाएगा और दिलवाना। प्रथम वर्ण में ए की मात्रा है तो क्या होगा? ए की मात्रा देखिए, ए की मात्रा ए में ही रह सकती है, या फिर अगर बैठना जैसा शब्द है तो बैठाना, बिठाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में बैठवाना, बिठवाना। लेकिन फैलना शब्द है यदि,
तो वह वैसा ही रहेगा। फैलना, फैलाना, फैलवाना, यह फिलाना नहीं हो पाएगा, अन्यथा वह गलत हो जाएगा। आगे देखें ओ की मात्राएं। प्रथम वर्ण में यदि ओ की मात्राएं हैं तो वह छोटे ऊ में बदल जाती हैं। बोलना, बुलाना, और द्वितीय में बुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। तो जो ओ की मात्राएं हैं ये सब छोटे ऊ में बदल जाती हैं। इसी तरह से अ की मात्रा वाले देखें, अ की मात्रा नहीं बदलती है। वह प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रथम वर्ण जो रहता है वैसे ही अ की मात्रा रहती है, खाली आना और वाना जुड़ता है। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, तौलना, तौलाना, तौलवाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।